नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। पहाड़ के चुनावी माहौल को गरमाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज ऋषिकेश में रैली की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश की धरती से उत्तराखंड की जनता को राम मंदिर निर्माण और यूसीसी लागू करने की याद दिलाई। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने हिंदुत्व विरोधी बताया और साथ ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भी उन्होंने निशाना साधा। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर फिर से कब्जा जमाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस का चुनावी अभियान हिचकोले खाता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में 9 अप्रैल को राहुल गांधी की हरिद्वार और अल्मोड़ा में प्रस्तावित रैली टल गई है, तो अब राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पहाड़ का माहौल गरमाने के लिए 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी की हरिद्वार में रैली होगी। हरिद्वार में काफी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी के हिंदुत्व के विरोध में मुस्लिम वोट बैंक का उसे फायदा मिल सकता है। अब देखना है कि देवभूमि के दंगल में कौन किस पर भारी पड़ता नजर आता है। खास मेहमान जुड़ेंगे, हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है ये रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में गुरुवार को पीएम मोदी ने ऋषिकेश से ताल ठोकी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रैली कर पीएम मोदी ने पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा सीट को साधने की कोशिश की है। विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। यही वजह है कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। पीएम मोदी ने ऋषिकेश की धरती से उत्तराखंड की जनता को राम मंदिर निर्माण और यूसीसी लागू करने की याद दिलाई। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए उसे हिंदुत्व विरोधी बताया। साथ ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पैसा बिचौलिया खा जाते थे, अब गरीबों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है। ये लूट मोदी ने बंद की है, इसीलिए मोदी के खिलाफ उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया, लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं। घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। उत्तराखंड की आस्था को तबाह करने की जो साजिशें चल रही है, उसमें कांग्रेस की ये बातें आग में घी का काम करेगी। आपको भूलना नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है, ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और जब मैं कहता हूं, जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए साथियों, भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए विनाशक है कि नहीं है? बीजेपी के मिशन 400 पार के लिए हर सीट जरूरी है, इसीलिए बीजेपी पिछली बार की तरह ही उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है। इस चुनौती को पार करने के लिए पीएम मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस का चुनावी अभियान हिचकोले खाता नजर आ रहा है।
उत्तराखंड में 9 अप्रैल को राहुल गांधी की रैली होनी थी। ये रैली हरिद्वार और अल्मोड़ा में प्रस्तावित थी, लेकिन राहुल की ये रैली टल गई। अब राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहाड़ का माहौल गरमाएंगी। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी हरिद्वार में रैली करेंगी। दरअसल उत्तराखंड में 2 संसदीय क्षेत्रों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कांग्रेस को जीत की सर्वाधिक उम्मीद बांधी है। कांग्रेस की इस उम्मीद का प्रमुख कारण मुस्लिम मतदाता भी हैं। वहीं हरिद्वार जिले में मुस्लिम आबादी 33% से अधिक है। दोनों क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या देखते हुए इन्हें रिझाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार न्याय पत्र के रूप में जारी किए अपने घोषणा पत्र में संविधान में अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी है, तो वहीं सस्ते ऋण, विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति समेत कई तरह के लुभावने वादे भी किए हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 में से 1 भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई, लेकिन बीजेपी की धामित सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर जिस प्रकार हिंदू मतों पर अपनी बढ़त बनाई, उसे देखते हुए कांग्रेस को उम्मीद है कि मतों के ध्रुवीकरण की स्थिति में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन उसे मिलेगा। अब देखना है कि देवभूमि के दंगल में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो देवभूमि में फिलहाल दंगल नजर आ रहा है। दोनों ही दल धूमधाम के साथ तमाम तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ऋषिकेश में रैली थी और इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अपने कामों की जो गिनती थी उसे करवाया कि पिछले 10 सालों में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए क्या किया, और अगर इस जगह भारतीय जनता पार्टी ना होकर कांग्रेस पार्टी होती तो कितनी लूट खसोट होती, उत्तराखंड किस हाल में होता। तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और अपने कामों को गिनवाने की कोशिश की। इसी पर ज्यादा जानकारी और तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं और हम फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अनूप पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनूप जी आपका कार्यक्रम में। रतन तिवारी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रतन तिवारी जी, शुरुआत मैं आप ही के साथ करूंगी। जिस तरह से 2 बार के लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डाली जाए तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नजर आ रहा है। क्या लगता है किस तरह से आप इस चुनौती का सामना उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर कर पाएंगे? क्या ऐसा करेंगे, क्या ऐसा जनता के सामने रखेंगे कि जनता को ये लगे कि इस बार आपको एक मौका देना चाहिए? रतन तिवारी जी, आप आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, हेलो। रतन तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही? देखिए आपने जो सवाल पूछा, देखिए वो दौर अलग था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 लाख रुपए की गारंटी दी थी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, महंगाई कम करने की गारंटी दी थी, किसानों की बात थी, महिलाओं की बात थी। तमाम ऐसे मुद्दे थे जो उत्तराखंड की जनता ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के झोली में सारी सीटें सौंप दी। लेकिन आप यूसीसी लागू करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। उत्तराखंड की जो जनता है वो समझदार है और उत्तराखंड की जनता को ये मालूम है कि आज देश में महंगाई आसमान पे है, देश में बेरोजगारी चरम पे है, आज देश के जो किसान है वो सड़कों पे है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। हमने तो वहाँ पे केदारनाथ में जो एक आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा, उसको सुधारने में, दुरुस्त करने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो उत्तराखंड के लिए किया है, उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती। और हम आपको यकीन दिलाते हैं उत्तराखंड में सारे सीटें जीतेंगे हम। वहाँ पे हमारा किस आधार पर जीतेंगे सर, किस आधार पर जीतेंगे? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि यूसीसी को लेकर जनता खुश नहीं है, लेकिन यूसीसी तो फिलहाल उत्तराखंड में लागू हो चुका है। जनता ने इस पर सुझाव भी दिए थे। जनता जब इस बात से खुश है, जब इस कानून से खुश है, तभी इस कानून को लागू किया गया। आपको कैसे लगता है कि यूसीसी को लाकर भारतीय जनता पार्टी के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है? आपके पास कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर आप इनको चुनौती दे पाएंगे? अगर जनता समझदार थी तो 10 सालों में ये समझदारी क्यों नहीं दिखाई? जी मैं आपको बता रहा हूँ,
वक्ता जी, मैं आपको बता रहा हूं कि हमने लगातार इस देश की वकालत की है, इस देश की समस्याओं की वकालत की है। आप देखिए ना, चुनाव में हम जा रहे हैं, हर बार झूठ कामयाब नहीं होता, हर बार जुमले कामयाब नहीं होते। लगातार प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े मंच से, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठ के इस देश की जनता को मूर्ख बनाने में निकले हैं, इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने निकले हैं। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि उस पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अगर झूठ बोलना होता तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी झूठ बोल सकते थे, हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते थे। क्या किस झूठ के बारे में बात कर रहे हैं? खुलकर बताइए रतन तिवारी जी, क्या झूठ बोला, किस बारे में बात आप कर रहे हैं, क्या जनता के सामने आप रखना चाहते हैं? आप वक्ता जी, आप बताइए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे 2014 का, उन्होंने कहा नहीं था कि देश में जो विदेशों में काले धन जमा है वो आएंगे, हम उसको लेके आएंगे? काले धन का कहा गया? ये क्या मंचों से नहीं बोलते थे कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे? क्या उन्होंने नहीं बोला था? बड़े बड़े होर्डिंग बैनर नहीं लगाए थे? सर, जनता का इन बातों पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है? 2014 से आज 2024 हो गई, 10 साल का वक्त गुजर गया, जनता को ये सारी चीजें नजर क्यों नहीं आ रही हैं? और अगर नजर आ रही हैं तो आप जनता को समझा कैसे नहीं पा रहे हैं कि इस जो सत्ता है, जिस सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से, ये गलत है जनता के लिए? आप भरोसा कैसे नहीं दिला पा रहे हैं? जी, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, हमारे भारत की जो जनता है बहुत सीधी सादी भोली वाली है। नहीं सर, यहाँ गलत है। एक बार सीधी नहीं है। जा सकता है, जनता से किसी भी तरह का कोई काम जोर जबरदस्ती से नहीं करवाया जा सकता है। आप जनता का भरोसा जीत नहीं पा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक बार मूर्ख बन गई, 2 बार मूर्ख बन गए, तीसरी बार मूर्ख नहीं बनेंगे। उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हम वहाँ के लोग जो है ना बड़े समझदार होते हैं। एक बार माफ करते हैं, 2 बार माफ करते हैं, तीसरी बार हम उल्टा टांग देते हैं। तो क्यों ये रैली क्यों रद्द की गई? अगर इतना ही ख्याल है जनता का और भारत देश का कि विकास के पथ पर आगे बढ़े, भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे लेकर आप सामने आए हैं, यूसीसी से आपको तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तो कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं उससे पहले ही आपने 9 अप्रैल को होने वाली अल्मोड़ा और हरिद्वार में राहुल गांधी की रैली को रद्द कर दिया गया। क्यों सर, क्या कारण रहा है इसके पीछे? चुनाव तो सर पर है। कोई कारण नहीं रहा है। राहुल गांधी जी की व्यस्तता है। राहुल गांधी जी देश क्या व्यस्तता है, वही बताइए ना सर, क्या व्यस्तता है, कहाँ व्यस्त है, कहाँ ऐसा चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बताइए। आप देख लीजिए, जिस दिन उनकी रैली थी उस दिन और कहीं और दिखेंगे आपको। मैं कह रहा हूँ ना कि व्यस्तता होने की वजह से कई कार्यक्रम टाल दिए जाते हैं। अनूप पांडे जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप रतन तिवारी जी ने लगा दिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आप जनता के सामने झूठ फैला रहे हैं और पिछले 10 साल से झूठ बोलते जा रहे हैं, जनता को बहका रहे हैं, अब ये चलने वाला नहीं है और उत्तराखंड की इस बार की 5 की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। सबसे पहले तो वक्ता जी मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिन्ना के विचारधारा को अपने गारंटी में रखी है। जो जिन्ना जी की विचारधारा थी बहुसंख्यकवाद का खिलाफ करना, अल्पसंख्यकों को अपने मजहब, धर्म और शरीयत के हिसाब से गारंटी देना रहने की, यानी कि जो जिन्ना जी 1929 में, 30 में, 32 में जो राग अलापते थे, वो कांग्रेस उसी राग को अलाप कर रही है। ये सबसे बड़े इस देश की शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा आज इतने साल बाद आके अटक गई है, उससे पूरा देश शर्मसार है कि अब कांग्रेस कितना नीचे गिरेगी। अब कांग्रेस का क्या स्तर होगा कि 1947 में एक बार देश का बंटवारा करके, विखंडनवाद की राजनीति करके, भारत को जाति और सांप्रदायिकता में बांट के, धर्म के आधार पर बांट के जो विष बो दिया। कांग्रेस तो कह रही है कि धर्म के आधार पर आप बांट रहे हैं। नहीं, हम धर्म के आधार पर कोई बात नहीं करते। हिंदू विरोधी कहते हैं आप कांग्रेस को, हर बार इस बात को आप उठाते हैं, हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धार्मिक आधार पर लोगों को बांट रहे हैं, ये वजीफा देने की बात करते हैं, ये देश के बंटवारे की बात करते हैं, ये विखंडनवाद की राजनीति करते हैं, और आज कहते हैं कि मोदी जी ने विकास नाम की कोई चीज नहीं किया। मोदी जी ने के कार्यकाल में 14 से लेकर आज तक 80 एयरपोर्ट बने हैं,
मोदी जी के कार्यकाल में पूरे रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण वो कहते हैं जनता की जो चीजें हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उनको तो आपने साइड में उठाकर रख दिया है। एम्स बन के तैयार हुआ, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरियां, इनसे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल। रोजगार का मतलब ये है कि जब देश में काम होगा तो रोजगार जनरेट होगा। रोजगार का मतलब सरकारी मुलाजिम ही हो जाना नहीं है। मोदी जी ने करीब करीब जो वादे किए वो वादे पूरे किए। भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। यानी कि जो जिन्ना कहता था, यानी कि आप राम मंदिर और यूसीसी के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड के चुनावों को लेकर भी रास्ते पे हैं। हम उत्तराखंड का और विकास किए हैं। हाँ। हम चारों धाम यात्रा की सड़कों का निर्माण किए हैं। आप तो कह रहे हैं यूसीसी लाए हम, विशेष बिल्कुल हमने राम मंदिर बनवा दिया, तो यही मुद्दे आप जनता के बीच में रख रहे हैं ना? यही आप अपील कर रहे हैं ना जनता से कि इन मुद्दों को देखते हुए हमें वोट करो। हम भारत को चौमुखी विकास की तरफ के ले जाना चाहते हैं दुबे जी। भारत ने जितना 10 सालों में मजबूत हुआ है कि दुनिया में 5वें नंबर की अर्थ शक्ति वाला देश बन गया है। मोदी जी के पास एक विजन है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। हरी जी बोल रहे थे कि प्रियंका जी, आप उनसे सवाल कर रही हैं, ठंडी हो गई हैं प्रियंका जी। अरे प्रियंका जी का प्रयोग कब तक होगा? कब तक ये परिवारवादी पार्टियां देश को लूटती रहेंगी? कब तक कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती रहेगी? कब तक विखंडनवाद की राजनीति को करती रहेगी? ठीक है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी रतन तिवारी जी ने वो गंदा काम कर दिया जो अपने घोषणा पत्र में इस तरह की बात कर दिया, यानी सीधे सीधे हिंदू विरोध की राजनीति। ठीक है, चलिए इसी पर जवाब ले लेती हूँ। अनूप जी, इसी बात पर मैं जवाब ले लेती हूँ। रतन तिवारी जी, न्याय पत्र के नाम पर जो घोषणा पत्र आप लेकर आए हैं, उसमें आप बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। तो क्या अल्पसंख्यकों को ज्यादा बढ़ावा देते हुए आप ये कहना चाहते हैं कि बहुसंख्यक कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी तरह से जरूरी नहीं है? क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट पाकर, उनका विश्वास हासिल करके आपको लगता है लोकसभा चुनाव में आप जीत हासिल कर लेंगे, सत्ता हासिल कर लेंगे? हिंदू विरोधी बता रहे हैं आपको कि बहुसंख्यकों को तो आपने एक साइड लाइन कर दिया। आपके न्याय पत्र में बहुसंख्यकों के लिए कोई चीज नहीं है। देखिए वक्ता जी, जिस कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बहुसंख्यक हो, तो वो बहुसंख्यक लोगों को कैसे दूर कर सकते हैं? हमने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 9000 पीसीसी डेलीगेट ने वोट दे के बनाया है। वो उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। वो बहुसंख्यक समाज से आते हैं। तो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का राग तो भाजपा अपनाती है ना। न्याय पत्र बताइए ना सर, न्याय पत्र के नाम पर जो घोषणा पत्र दिया है उसमें बहुसंख्यकों के लिए क्या? मैं उस पे ही आ रहा हूँ, मैं उस पे ही आ रहा हूँ। वक्त की कमी है, जल्दी सर। अगर अल्पसंख्यक समाज का इस देश के विकास में योगदान है, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी भाजपा को भी देनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक में से मुसलमान आते हैं, उसमें बहुत से आते हैं, जैन भी आते हैं, उसमें बहुत पंजाब के भी लोग आते हैं। तो हम तो सबको सुरक्षा की गारंटी दे ही रहे हैं और देना भी चाहिए। आप देखिए ना, लगातार लोगों की हत्या हो रही है। रतन तिवारी जी, अभी आपने एक शब्द को कहा, उस शब्द का आप मुझे मतलब उसको आप क्लियर करके बताइए। आपने कहा बहुसंख्यकों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी इसकी गारंटी लेनी चाहिए। उसे छोड़िए ना सर, आप अपना बताइए ना कि बहुसंख्यकों के लिए आपने न्याय पत्र में क्या रखा? क्या आपको लगता है अल्पसंख्यकों के लिए करने के बाद ही आप जीत पाएंगे? और इसीलिए हरिद्वार और उधम सिंह नगर आप उन जिलों में पहुंचे हैं, उन जगहों पर जाने की बात कर रहे हैं जहां पर अल्पसंख्यकों यानी कि मुस्लिम मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो ज्यादा है, वहां पर आपको उन पर भरोसा ज्यादा है, इसीलिए आपको हिंदू विरोधी कह रहे हैं। महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया देने की गारंटी हमने की। युवाओं को 30 लाख मेरे सवाल से भटक रहे हैं सर। जो मैं सवाल कर रही हूँ उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। 5 जो न्याय है उसमें 25 गारंटी है। उस न्याय घोषणा पत्र को सर आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं जिस पे मैं आपसे पूछ रही हूँ। रतन तिवारी जी, जी अनूप जी कही अनूप जी। रतन तिवारी जी बोल रहे थे कि बेरोजगारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बढ़ रही है, वो भाग रहे हैं। कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा
जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। और मैं तो ये देख रहा हूँ डर के भाग रहे हैं। जब से ये जिन्नाबाद जो ईमानदार कार्यकर्ता है वो आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। का जिन्न जब से राहुल आप डरा के जबरन अपनी पार्टी में शामिल कराने का काम कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस विखंडनवाद के रूप में चली गई। ये कितने शर्म की बात है कि इतना खतरनाक गारंटी ये लेने वाले व्यक्ति कौन है। बहुसंख्यकवाद का विरोध कर भारत के मंदिरों का पुनरुत्थान को रोकना चाहते हैं। भारत की सांस्कृतिक आजादी पर भगवान राम के वक्त भी हम लोग पुजारी है और यह लोग भाजपा के लोग व्यापारी हैं। के फाउंडेशन इसकी जनता समझ चुकी है। नहीं बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, सिर्फ जिनके ऊपर इंगित है उन्हीं को भेजेंगे पढ़ने के लिए। आजादी के 70 साल बाद मुसलमानों को डराने वाले लोग जो उनको अभी तक शिक्षित नहीं कर पाए, अशिक्षित मुसलमानों को सदन के अंदर गाली कौन देता है? ठीक है, जवाब दे दीजिए रतन तिवारी। ठीक है मुस्लिम विकास न कर सकते, ठीक है, और कांग्रेस के लिए चरगाह बना रहे। ठीक है अनूप जी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मुसलमानों के हाथ में कंप्यूटर देगा, ठीक है, उन्हें एजुकेशन देगा। ठीक है सर, रतन तिवारी जी जवाब उन्हें दीजिए। प्रगति के रास्ते पे ले सिर्फ जाएगा। और सिर्फ एक वोट बैंक का इस्तेमाल करके सिर्फ अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है। 3 तलाक खत्म किया, बिल्कुल नहीं कर रही है वक्ता जी। सदन के अंदर चुने हुए सांसद को गाली कौन दिया? भाजपा का सांसद दिया। देश का सर जवाब ले लीजिए। भगवान का राजनीतिकरण, भगवान श्री राम का व्यापारीकरण कौन कर रहा है? आज भाजपा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता भगवान श्री राम के पुजारी हैं और सच्चे पुजारी हैं। भगवान राम में आस्था रखते हैं, भगवान राम को राजनीति में नहीं घसीटते। पहुंचे क्यों नहीं आप? देखिए ना, घर तक पहुंचाया था इन्विटेशन, जब आपको वहाँ नजर आना चाहिए था तब आप वहाँ नजर नहीं आए। राम के मंदिर का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, आपने अगर 10 सालों तक कुछ किया है तो बताइए ना। आप बताइए चैनल पे आपने 10 सालों तक इस देश की जनता के लिए क्या काम किया? एक भी काम इन्होंने नहीं किया है। झूठ बोला है और लगातार झूठ बोला है 10 वर्षों तक। आपको शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आपने 10 वर्षों तक कुछ नहीं किया। अब चुनाव मांगने का कमी है मेरे पास, भगवान ज्यादा श्री राम वक्त नहीं दे के नाम पाऊंगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इस बार उत्तराखंड की 5 सीटों पर किसका कब्जा नजर आता है। कांग्रेस पार्टी अपना दम भर रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ आगे बढ़कर रैली पर रैली कर रही है और ये बता रही है कि 10 साल में उसने उत्तराखंड का कितना विकास किया है। फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।